Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीकली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं आयुष अग्निहोत्री इस वीकली सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यार 4 फेब में हम आ चुके हैं। संडे है, फरवरी का फर्स्ट संडे। वीकली करंट अफेयर्स 51 टोटल क्वेश्चन है, तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें। जैसा आप सभी जानते हैं 51 क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं। मॉर्निंग हो चुकी है, तो वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। फटाफट कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें। हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। फेब फर्स्ट वीक 4 फेब को संडे है। 28 जैन से 3 फेब तक जो भी न्यूज रही क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं इस सफर पर जहां हमें 51 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 28 फेब टू 3 फेब वीकली करंट अफेयर्स, टोटल 51 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्स काउंट करते चलिएगा। अगर आपने एक राइट क्वेश्चन के आंसर पर, राइट क्वेश्चन पर आपको +1 देना है, रॉन्ग आंसर पे आपको 0 मार्क्स देना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स बताने हैं, जो कि मैं मंडे के सेशन में आपके मार्क्स को अनाउंस करूंगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है, इससे एक चेक एंड बैलेंस बनता है। आप कंफर्म कर पाते हैं कि हम कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 4th एडिशन ऑफ द रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल it's set to begin in which state from 24th Jan to 9/24। भाई रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण 24 जनवरी 2024 से किस राज्य में शुरू हो चुका है? बिल्कुल न्यूज में रहा था, इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। और ये फेब का फर्स्ट वीक है। 28 जैन से 3 फेब तक की न्यूज को कवर किया गया है। 51 क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर हो रहा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड में ये जो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है इसका चौथा संस्करण शुरू हो चुका है। 24 जैन से ये फेस्टिवल मनाया जाना शुरू हो चुका है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप सभी को यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 किस देश ने जीता? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ न्यूज के फॉर्म में भी डिस्कस किया था। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडिया या फिर नीदरलैंड? विच कंट्री वॉन FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024? स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो भी कप एंड ट्रॉफीज होती रहती हैं डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फटाफट बताएंगे आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 जीत लिया है। कहां पर खेला गया था बताएं फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ये भी एडिशनल फैक्ट बताएंगे, आपके साथ डिस्कस हुआ था डिटेल में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मिस्र के काहिरा विश्व कप में महिलाओं की एयर राइफल में रजत पदक किसने जीता है? हु वॉन सिल्वर इन वुमेन्स एयर राइफल इन कायरो वर्ल्ड कप इजिप्ट? टाइम स्टार्ट है आपका। ईसा सिंह है, सोनम मस्कर हैं, मनु भाकर हैं या फिर रमिता जिंदल हैं?
ये सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली कभी कभी हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये प्लेयर किस खेल से बिलोंग करती है। तो फटाफट से बताएं। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो रहा है सोनम मस्कर, सोनम मस्कर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और ये इसी के साथ आप, आई होप आप सभी को पता है, जनवरी का जो मंथली सेशन था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, 1 फेब को ही वो सेशन आपको मिल गया था, जनवरी 2024 का। टोटल हमने इसमें इस सेशन में आपके साथ 121 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 121 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। और एक बजट का स्पेशल सेशन भी आपको मिल चुका है। जिन लोगों ने बजट का सेशन देख लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको बजट के सेशन को जाकर देखना चाहिए, उसको देखिए। एमसीक्यू बेस्ड भी सेशन बहुत ही जल्द डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ करंट बजट जो इंटरिम बजट हमारा रहा उस पर हम सेशन बहुत जल्द लेकर आएंगे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, जो इस बार ये यूनियन बजट रहा वो इंटरिम रहा है, आप सभी को पता है। तो दिस ईयर एक और बजट हमें देखने को मिला गया ओथ सेरेमनी होने के बाद, लोकसभा का गठन होने के बाद। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, Which Indian boxer won the United States Intercontinental title on 29th January 2024? 29 जनवरी 2024 को किस भारतीय मुक्केबाज ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता है? मनदीप जंगरा, विकास कृष्ण, या फिर जय भगवान, या फिर मनीष कौशिक। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट आंसर करते चलेंगे। 29 जनवरी 2024 को किस भारतीय मुक्केबाज ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है मनदीप जगरा, मनदीप जनगरा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2024? फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? एनिमल, डोंकी, 12th फेल, या फिर हाय नाना। फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर करते चलेंगे भाई। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 12th फेल, 12th फेल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है ना, बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 12th फेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 100 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीती? मोहित बंसल, अर्जुन बबुआ, या फिर देवांश सिंह पनवर, या फिर सौरभ चौधरी। फटाफट आंसर करेंगे। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात हो रही है 2024 पुरुषों की एयर मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा, मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांश सिंह पनवर, दिव्यांश सिंह पनवर। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? हु बिकेम्स इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार? हु बिकेम्स इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति राजक, मनीषा खीर, मेहुली घोष, गनीमत शेखौन। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे भाई। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, इस वजह से ये इंपॉर्टेंस है और ये बहुत ही सिलेक्टेड 51 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं एवरी वीक। राइट आंसर हो जाएगा प्रीति राजक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, प्रीति राजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत का जीएसटी राजस्व 10.4% से बढ़कर कितने करोड़ पहुंच गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। इंडियाज जीएसटी रेवेन्यू सर्ज्ड 10.4% ईयर ऑन ईयर। देखिए मंथ ऑन मंथ मैं बोलता हूं, ईयर ऑन ईयर इन जनवरी 2024 रीचिंग करोड़। कितने करोड़ पर पहुंचा है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। आपके सामने यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। लास्ट अगर हम बात करें दिसंबर मंथ में तो 1.65 लाख करोड़ रहा था,
लेकिन जनवरी में भी इसका बिल्कुल 1 फेब को ही डेटा निकल कर आ गया, जीएसटी कलेक्शन बता दिया गया, और जीएसटी कलेक्शन कितना रहा था भाई? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 1.72 लाख करोड़, है ना, 1.72 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपने पहला टेस्ट शतक किस देश के खिलाफ लगाया? भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट शतक किस देश के खिलाफ बनाया? इंडियन क्रिकेट और यशस्वी जायसवाल स्कोर्ड हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड? तो फटाफट से आंसर करें आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, टाइम हो रहा है अब। राइट आंसर निकल कर आएगा इंग्लैंड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 कहां आयोजित किया जाएगा? इंदौर, श्रीनगर, जैसलमेर, पठानकोट? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करें। वायु शक्ति 24 कहां आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर निकल कर आ रहा है जैसलमेर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जैसलमेर। तो फटाफट आंसर करते चले, पॉइंट टू पॉइंट, बैक टू बैक चलते चलेंगे फटाफट से। आई होप सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड है ना। और अगर अभी तक आपने लिंक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं और आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हीं को आपको लिंक शेयर करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, भुगतान ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की मंजूरी सुनिश्चित करता है? जोमैटो, मीशो, मेक माई ट्रिप, पिज्जा हट? पेमेंट सिक्योर आरबीआई अप्रूवल एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। चले हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका जोमैटो। जोमैटो भुगतान ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की मंजूरी सुनिश्चित करता है। जोमैटो पेमेंट सिक्योर आरबीआई अप्रूवल एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला नाइट्रोजन गैस निष्पादन आयोजित करता है? विच स्टेट कंडक्ट्स फर्स्ट नाइट्रोजन गैस एग्जीक्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट्स? अलास्का, जॉर्जिया, फ्लोरिडा या फिर अलाबामा? पहला नाइट्रोजन गैस निष्पादन आयोजित करता है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है अलाबामा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने रिलायंस जियो के साथ सहयोग किया? विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद रिलायंस जियो टू एस्टैब्लिश अ 5G इनोवेशन लैब? टाइम स्टार्ट है आपका। ऑप्शन है आपके एप्पल, जियोमी, सैमसंग या फिर वन प्लस इंडिया? आंसर आप सभी करते चलेंगे, है ना। राइट आंसर होता है तो आपको खुशी होती है कि मेरे द्वारा किया गया आंसर राइट हुआ है, फिर कभी आप भूलते नहीं हैं। और अगर रॉन्ग होता है तो आपको उसको सुधार करते हैं और फिर अगली बार गलत ना हो, इस वजह से आपको उसे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। क्वेश्चन का आंसर करना बहुत जरूरी है इसी वजह से, क्योंकि जब आप आंसर करते हो तो आप उस क्वेश्चन की जिम्मेदारी लेते हो, उसको रिस्पॉन्सिबल होते हो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर निकल कर आ रहा है वन प्लस इंडिया। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग कॉन्वेंट इन विच सिटी? रायपुर, मुंबई, भोपाल या फिर लखनऊ? आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भोपाल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण के लिए कितने करोड़ व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी? अभी हाल ही में रहा है ये
न्यूज में रहा, कैबिनेट अप्रूव्स crore वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर कोल गैसिफिकेशन। तो ऑप्शन है आपके 9,500 करोड़, 8,500 करोड़, 7,500 करोड़ या 6,500 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट होगा, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं ये एग्जाम का पार्ट जरूर बनेगा। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आप सभी बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। देन इसी के साथ हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 8,500 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विवेक भारद्वाज ने किस राज्य में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड विवेक भारद्वाज इनॉग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत? केरला, गोवा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है? Which international organization has initiated the largest military exercise Steed Fast Defender Terrain 24? NATO, UN, EU, यूरोपियन यूनियन या फिर आसियान? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन या फिर आसियान? फटाफट बताएंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है, सॉरी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और नाटो तो बहुत फेमस हो गया, किस वजह से? रशिया यूक्रेन, है ना, आप सभी समझ सकते हैं। नाटो ने नाटो को बहुत फेमस कर दिया रशिया यूक्रेन वॉर में। और रशिया यूक्रेन वॉर का एक जो मुद्दा रहा, एक जो रहा, वो नाटो रहा। और ये सारा खेल खेला गया यूएस और रशिया ने, लेकिन ये यूएस और रशिया के कोल्ड वॉर की रीजन की वजह से, और फाइनली इसमें जो बर्बाद हुआ वो यूक्रेन हुआ बहुत ज्यादा, और फिर इसके बाद रशिया भी। क्योंकि वॉर कभी भी आपको कमजोर करता है ना, बहुत सारे एक्सपेंडिचर खर्चे बढ़ जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। चले नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। बहुत ही सिंपल सा डे है, डायरेक्टली पूछा आता है। वोटर्स डे की बात करें ना, ये डे आपका डिस्कस भी नहीं हुआ था और फाइनली इसको इसी वजह से मैंने सेशन में ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, कस्टम्स डे, कस्टम एक्साइज आपने बिल्कुल सुने होंगे। तो बताएं फटाफट क्या राइट आंसर होने वाला है? 24 ऑफ जैन, 25, 26 या 27? चलिए आंसर की तरफ। राइट आंसर हो रहा है 26 ऑफ जैन। 26 ऑफ जैन अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 जैन, 24 जैन, 25 जैन या फिर 26 जैन? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट इज 26 ऑफ जैन। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन? ये भी 26 ऑफ जैन को ही सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। हाल ही में किस समुद्री दिग्गज ने हरित मेथेनॉल द्वारा ईंधन वाले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का अनावरण किया है? MSC, मैरसेक, एवरग्रीन या फिर CMA सीजियम? आंसर करेंगे आप सभी। Which maritime giant recently unveiled the world's largest container ship fueled by green methanol? तो इंपॉर्टेंट बनेगा। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मैरसेक, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर सौर पैनल की स्थापना के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए उधार देने की योजना के साथ किस संगठन को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है? भाई नोडल एजेंसी किसे नियुक्त किया गया है? किस संगठन को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए?
Which organization has been appointed as the nodal agency for the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana with plans to lend 1,20,000 crore for the installation of rooftop solar panel? REC, PFC, NHPC या फिर NTPC? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, क्या राइट आंसर होने वाला है देखते हैं। तो नोडल एजेंसी जो नियुक्त किया है वो किसे किया है? REC को। REC का फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही सिंपल सा, REC को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर को किस भारतीय राज्य में देखा गया? भाई, इन विच इंडियन स्टेट वाज अ रेयर गोल्डन टाइगर रिसेंटली स्पॉटेड? महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम और उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में एक जंगली भालू देखा गया था स्पेशल प्रकार का, और वो किस राज्य में देखा गया था? सिक्किम में। इससे पहले वाले वीक में हमने डिस्कस किया था, है ना। इससे पहले वाले वीक में आपका था जनवरी का लास्ट वीक था, जो 28 ऑफ जैन को जो सेशन हुआ था उसमें ये भालू देखने को मिला था। और यहाँ पर इस वीक अगर हम बात करें, दुर्लभ गोल्डन टाइगर रहा है जो हमें देखने को मिला है। और ये हमारे डेली सेशन में भी, वहां से भी ये स्किप रहा है, वहां भी डिस्कस ये नहीं हुआ था क्वेश्चन। तो फटाफट बताएं भाई, इंडियन स्टेट वाज अ रेयर गोल्डन टाइगर रिसेंटली स्पॉटेड। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है क्या? आसाम। आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम की बात हो रही है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। आसाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत में हेलीकॉप्टर के लिए अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा के साथ सहयोग कर रही है? बोइंग, एयरबस, सिकोस्की एयरक्राफ्ट या लॉकहीड मार्टिन? लॉकहीड मार्टिन। Which aerospace company is collaboration with Tata to establish a final assembly line for helicopters in India? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका एयरबस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, एयरबस। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है? रोड सेफ्टी फोर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च रोड सेफ्टी फोर्स? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोड सेफ्टी फोर्स, रोड सेफ्टी फोर्स अपने आप में फर्स्ट टाइम किया गया है, फर्स्ट एवर है। कौन सी राज्य सरकार है? बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करते चले। कौन सी राज्य सरकार है जो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है? बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब? तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है पंजाब। ठीक है, पंजाब। भारतीय समाचार पत्र दिवस हर साल मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? इंडियन न्यूज़पेपर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। फटाफट आंसर करें, 26 ऑफ जैन, 27, 28 या 29? राइट आंसर है 28 ऑफ जैन। 28 ऑफ जैन को इंडियन न्यूज़पेपर्स डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। यानी हमने 25 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आई होप आप अपने मार्क्स काउंट करते चल रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 26 क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा पार्ट फ्लैशबैक रहेगा, जो पूरे वीक को हमें क्या कराएगा? एक बार रिकॉल कराएगा, याद कराएगा। ठीक है, और भैया डेली सेशन में जो लोग नहीं आते हैं, कनेक्ट होना शुरू करें, लाइव आया करें डेली, है ना। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं लाइव आए, और जो लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं इस वीकली सेशन में, वीकली सेशन में हम आपके साथ टोटल 51 क्वेश्चन करते हैं और न्यूज को रिकॉल करते हैं, फ्लैशबैक देखते हैं, है ना। तो डेली सेशन में कनेक्ट जरूर हुआ करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भाई क्या आ रहा है? हु इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एंड लॉन्चेस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर सुप्रीम कोर्ट? किसने हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी पहल शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू है, जेपी नड्डा साहब हैं, या अमित शाह? 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, तो फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। प्रौद्योगिकी पहल शुरू की है, और ये पहल शुरू किसने की है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट, भाजपा के समर्थन से रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। Who shone and as Bihar CM of record 9th time with BJP supporter? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सम्राट चौधरी। भाई बस क्वेश्चन ऐड हो गया है ना, हमने कर दिया, हो गया। और ये राइट आंसर क्या है? नीतीश कुमार। ठीक है, जिससे एक अवेयरनेस बनी रहे। कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल न्यूज में देखा और तो बिल्कुल पता है आप सभी को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2024 को हम किसकी 159वीं जयंती मना रहे हैं? Whose 159th birth anniversary are we celebrating on 28th of Jan 2024? विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? बहुत ही सिंपल है, आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated project worth 19,100 crores in बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश? अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट इज, चौथा राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव 26 जनवरी 2024 को किस राज्य में शुरू हुआ? भाई चिलिका बर्ड फेस्टिवल बिगिन। अब भाई चिलिका बर्ड फेस्टिवल बिगिन हुआ है, चिलिका जो हमारी कहां पर सिचुएटेड है, अगर आपको ये पता है तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ नेशनल चिल्का बर्ड सैंक्चुरी जो है ये कहां पर है? फेस्टिवल शुरू हो चुका है, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र? चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ओडिशा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ओडिशा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। नवीन पटनायक जी हैं मुख्यमंत्री साहब। वर्ष की पहली वुशु एथलीट का ताज किसे पहनाया गया? हु क्राउन्ड फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर? शीतल देवी, आहिका मुखर्जी हैं, मनिका बत्रा है या फिर नॉरम रोसेबनी देवी हैं? टाइम स्टार्ट करें, स्टार्ट हो गया है आपका, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। राइट इज नॉरम रोसिबिनी देवी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नॉरम रोसिबिनी देवी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड लियोप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट मंडे ऑफ जनवरी, लास्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी या लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कोई भी डिसीज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड डेज होते हैं, डिफरेंट डेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। चलेंगे नेक्स्ट इज, असम का राजनीतिक इतिहास खंड 1 का पहला संस्करण किसने जारी किया है? 1947 टू 1971? हु रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम? 1947 टू 1971? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द्रौपदी मुर्मू, हेमंत बिस्व शर्मा आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं या फिर महुआ मैत्रा आ रहे हैं? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है हेमंत विश्व शर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हेमंत विश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दूंगा मैं इसे। हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ऑप्शन है आपके, उदय कोटक, सतनाम सिंह संधू, अनिल अंबानी, महेंद्र सिंह धोनी? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका सतनाम सिंह संधू। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सतनाम सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
NTPC Green Energy Limited has signed an agreement with which state government for green hydrogen? NTPC Green Energy Limited ने हरित हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन? फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। चलिए, राइट आंसर निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, बिल्कुल मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, है ना, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिए। और डेली सेशन से भी नोट्स आप बनाते चलते हैं तो बिल्कुल आप अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चन आप पसंद कर रहे हैं, है ना, जो भी स्किप हो जाते हैं वीक से या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसी तरह से ये सेशन फ्रेम होता है, जैसा आप सभी को पता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है तो बिल्कुल डेली सेशन में जरूर कनेक्ट हुआ करें, जो कि सुबह 7 बजे जैसे आज हो रहा है ऐसे ही डेली आपका सुबह 7 बजे आपको कनेक्ट होना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत हर साल किस दिन शहीद दिवस या शहीदी दिवस मनाता है? इंडिया सेलिब्रेट्स मार्टर्स डे, शहीद दिवस ऑन विच डे एवरी ईयर? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं 30 जैन को महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर, तो इसी दिन को शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एप्पल और Xiaomi को प्रोत्साहित करने के लिए फोन के कुछ हिस्सों पर आयात शुल्क कितने प्रतिशत कम कर दिया है? इंडिया रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सम फोन पार्ट्स टू व्हाट परसेंटेज टू इनकरेज एप्पल एंड Xiaomi? 8%, 10%, 12% या 15%? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट से आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर है आपका 10%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ऑप्शन है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भाई आपके साथ डिस्कस किया करप्शन इंडेक्स में अगर हम बात करें जो इंडिया का रैंक रहा है, तो इंडिया का रैंक वही कितना रहा बताओ फटाफट? 93rd रहा है। कितने टोटल? 180। टॉप पर कौन सा कंट्री रहा है? डेनमार्क। सेकेंड प्लेस पर कौन रहा है? फिनलैंड। थर्ड प्लेस पर न्यूजीलैंड। डेनमार्क ने कितने मार्क्स गेन किए थे यहाँ पर? 90। फिनलैंड 87, न्यूजीलैंड 85। इंडिया ने कितने मार्क्स गेन किए थे भाई? जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं 39। सबसे नीचे से टॉप किसने किया, यानी सबसे वर्स्ट कंडीशन में कौन है? सोमालिया। कितने मार्क्स थे इसके? 11। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। और ये वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला किसने रखी? पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लेड रिसेंटली? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। शिलोंग, इंफॉल, गुवाहाटी या डिब्रूगढ़? शिलोंग, इंफॉल, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़? शिलोंग, इंफॉल, गुवाहाटी या फिर डिब्रूगढ़? राइट आंसर आ रहा है डिब्रूगढ़। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट इज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इंक्स एमओयू विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एनटीपीसी के साथ भाई कितना अमाउंट है ना, समझौता ज्ञापन जो हुआ है वो कितने अमाउंट पर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताओ भाई, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अमाउंट और फिगर कहीं भी मिलता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चले आंसर की तरफ, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 80,000 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 80,000 करोड़। नेक्स्ट इज, जौहर के सुल्तान इब्राहिम ने 31 जनवरी 2024 को मलेशिया के राजा के रूप में शपथ ली है। तो भाई किस नंबर के राजा के रूप में शपथ ली है सुल्तान इब्राहिम ऑफ जौहर स्वर्न इन एज मलेशियाज किंग ऑन 31 ऑफ जैन 2024? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे 17, 18, 19 या फिर 20। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 17, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 17। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कोलालमपुर हो जाएगी। नेक्स्ट इज, सालेहर किला, सिवनेरी किला और पन्हाला किला किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन आया है। सालेहर फोर्ट, सिवनेरी फोर्ट एंड पन्हाला फोर्ट आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करें, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल? चलते हैं आंसर की तरफ, देखें राइट आंसर क्या है। महाराष्ट्र भाई, ऑप्शन सी आपका राष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करें, अभी सैटरडे में कल ही हमने आपके साथ बहुत सारे क्या डिस्कस किए थे। एटॉमिक पावर स्टेशन ककरापर गुजरात, कैगा कर्नाटका, नरोरा यूपी, कुननकुलम तमिलनाडु, तारापुर जैतपुर महाराष्ट्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। रावत भाटा राजस्थान, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ डिस्कस किए थे, स्टैटिक के पार्ट पे हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल जेब्रा डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? टाइम स्टार्ट है, आपका आंसर करना शुरू करेंगे। 31 ऑफ जैन है, 30 जैन, 29 जैन या फिर 28 जैन? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 31 ऑफ जैन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट इज, भारत में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में रामसर साइटों का रिकॉर्ड बनाया है? विच स्टेट हैज द रिकॉर्ड विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? टाइम स्टार्ट है, ऑप्शन है आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में रामसर साइटों का रिकॉर्ड बनाया? तो वो राज्य है हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट इज, लंदन में कितने भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित ब्लॉवत्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? हाउ मेनी यंग इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट टू बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस ब्लॉवत्निक अवार्ड 2024 इन लंदन? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 3, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 3। भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित ब्लॉवत्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कहां पर? लंदन में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज, भारत का पहला समुद्र तट स्टार्टअप उत्सव 16 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित होगा, लेकिन कहां? बताना है, वही तो आपको बताना है। इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट अपनी तरह का पहला है, तो इंपॉर्टेंट है, बता दो भाई क्या आंसर होने वाला है। गोवा, कोच्चि, मैंगलोर या फिर मुंबई? राइट आंसर की तरफ बिल्कुल चलेंगे, लेकिन आपका आंसर लेने के बाद। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यहां पर मैंगलोर, ऑप्शन बी सी आपका राइट हो जाएगा, मैंगलोर। नेक्स्ट इज, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? Which ministry was allocated the highest budget in the interim budget 2024? Ministry of Education, Ministry of Defense, Ministry of Rural Development, Ministry of Youth Affairs and Sports?
आंसर करेंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भाई बहुत ही फेमस रहा, बहुत ही पॉपुलर रहा, बहुत ही न्यूज में रहा, आप सभी को पता है। आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंपोज न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो। पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक? तो राइट आंसर क्या है भाई? पेटीएम पेमेंट बैंक। यार हम प्रेजेंट टाइम पेमेंट बैंक्स की बात कर ले अगर, तो बिल्कुल पेमेंट बैंक की बात हो रही है तो हम थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6 हैं एक्टिव पेमेंट बैंक। शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक कितने हैं? 5 हैं। फिनो पेमेंट बैंक को छोड़कर शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक को छोड़कर सारे के सारे कैसे हैं? शेड्यूल्ड है। फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था भाई? फर्स्ट पेमेंट बैंक, तो फर्स्ट पेमेंट बैंक आपका था कौन सा? एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेटअप किए गए? नचिकेत मोर कमेटी। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती है? 100 करोड़। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक की जो ब्रांचेस हैं ये 25% ब्रांचेस कहां होनी चाहिए? अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। पेमेंट्स बैंक में एफडीआई लिमिट कितनी है? जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में है वही है 74%। क्लियर इतने सारे पॉइंट्स? राइट आंसर यहां पर क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक ओपन क्यों किए गए थे? हाँ, रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेमेंट बैंक ओपन क्यों किए गए थे भाई? फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ब्लर हो रहा है, चलो अब ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? जय शाह, कपिल देव, रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली? ओके, वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है, देखिए एक बार, अब आ रही है वॉइस सभी को? ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। एक सेकेंड, ओके देन, चलिए चलिए, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है। एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? फटाफट बताएंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलिए आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है जय शाह। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जय शाह। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए सामूहिक औषधि प्रसाधन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? Which state government has decided to launch a mass drug administration campaign to eliminate filariasis? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडिया कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 30th ऑफ जैन, 31st जैन, 1st फेब या 2nd फेब? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट से आंसर करें भाई, फटाफट से आंसर करें आप सभी।
चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 1 फेब। हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फेब को। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ 51 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपने ये 51 क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा, मार्क्स जरूर बताइएगा। मैं मंडे के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए फ्लैशबैक के लिए। हम लोग शुरू करते हैं फ्लैशबैक, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। फटाफट से कनेक्ट तो आप हैं ही, लेकिन बिल्कुल रेडी हो जाइए फटाफट से फ्लैशबैक का पार्ट देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फ्लैशबैक पार्ट को। दैट इज फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं बैक टू बैक पूरे वीक की न्यूज। भाई एक न्यूज रही थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को 75वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी थी। उसका लेटर भी जारी हुआ था, आपको हमने दिया था। आकाशवाणी आराधना नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया आकाशवाणी ने। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। सरकार गिफ्ट आईएफएससी के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सार्वजनिक भारतीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की सीधी लिस्टिंग की अनुमति दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अनुमति दे दी गई है। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की है। अमित शाह वस्तुतः वर्चुअली इन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और SRO 43 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जम्मू कश्मीर NSDC जम्मू संभाग में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उधमपुर में कटाई, सिलाई और बर्बरी कौशल पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युगांडा के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक दक्षिण प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। स्वीडन नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है क्योंकि तुर्की ने उसकी सदस्यता की बोली की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान विजय चौक अखिल भारतीय धुनों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार के बीच संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है। केंद्र ने उपा के तहत UAPA के तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। INS सुमित्रा 17 बंधकों को बचाया। सोमालिया के पास ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज ईमान पर समुद्री डकैतों के प्रयास को क्या कर दिया? विफल कर दिया है इंडियन नेवी ने। तो हमें गर्व है अपनी भारतीय सेनाओं पर और हमारी इंडियन नेवी पर। नेक्स्ट आएंगे श्रीलंका के में भारत के उच्चायुक्त वास्का डुवू श्री सोबथी ने महाबिहार में अशोक के प्रतीकात्मक स्तंभ की आधारशिला रखी है। ये भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर हैं। कौन है बताओ फटाफट से नाम, डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी ये न्यूज। नेक्स्ट चले तो भाई भारतीय ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार आ रहे हैं। काहिरा में ISSF विश्व कप में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल जीत लिया डेनियल मेदवेदेव को हराकर। डेनियल मेदवेदेव रशिया से बिलोंग करते हैं, जैनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं और ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में जनवरी मंथ में खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, आप सभी को पता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ATP डबल्स रैंकिंग में विश्व कप में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। और ये इतिहास रचा क्योंकि इन्होंने ग्रैंड स्लैम, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करें तो जो मेंस डबल टाइटल है वो विन किया। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था, बिल्कुल आपको एज इंफॉर्मेशन बताई गई थी। अंतरिम बजट पेश करने की बात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि क्षेत्र में कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा की शुरुआत की है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर इन्होंने
प्रकाश डाला है, जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। देश में पहली बार आयोजित जनसंख्या मूल्यांकन अभ्यास के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए पाए गए और सबसे अधिक लद्दाख में पाए गए हैं। इनका नंबर बताइए फटाफट से, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में माओवादी हमले में 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए, आपके साथ डिस्कस हुआ था। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में संस्कृत लघु फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। अपनी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर ये पॉइंट देखने को आपको मिलेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इनॉग्रेट किया संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कहां पर? चेन्नई में। बिल्कुल इन पर्सन का नाम हमने आपसे पूछा था, आप सभी को पता है, मोहम्मद मौजू। इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव शुरू कर दिया गया है मालदीव में। खेलो इंडिया गेम्स पदक तालिका में महाराष्ट्र 127 पदकों के साथ पहले स्थान पर था और उसके बाद हरियाणा था, लेकिन लास्ट में हरियाणा तीसरे नंबर पे पहुंच गया और सेकंड नंबर पे कौन आ गया था? बिल्कुल अभी हम देखने वाले हैं, आगे मिलेगा हमको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए क्या कर लिया? मनोनीत कर लिया। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास? 12। ये फोटो आप देख पा रहे हैं सतनाम सिंह संधू जी की। 2023 भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड लियोप्रेसी डे जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इस बार अंतिम रविवार जो था वो 28 जैन को था। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। जोहरों के सुल्तान इब्राहिम 31 जनवरी को 2024 को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में इन्होंने शपथ ली। नेक्स्ट बात करें, वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। सरकार की विकास के लिए सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्वसम्मति से दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है और 4 पिलर रहे। कौन से 4 पिलर रहे? फर्स्ट इज यूथ, सेकेंड इज पुअर, थर्ड इज वुमेन, फोर्थ इज फार्मर। इन 4 पिलर्स को फोकस किया गया है और इनको ध्यान देने के लिए बोला गया है कि अगर ये 4 डेवलप हो गए तो फाइनल क्या होगा? इंडिया को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। 2047 तक हमने डेवलप्ड नेशन होने का टारगेट रखा है। 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आप सभी को पता है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य 2047 तक। और ये पहली बार बात कहां निकल कर आई थी? गुजरात वाइब्रेंट समिट को संबोधित करते हुए वहां पर निर्मला सीतारमण जी ने यह बात बोली थी। और 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से सफर है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। यह सफर आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हां नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी में कितना रहा? 1.72 लाख करोड़। आपके लिए क्वेश्चन भी देखा था। 10.4% जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है वो देखने को मिली है, यानी लास्ट ईयर जनवरी 2023 में जो कलेक्शन था उससे 10.4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये चार्ट रहा था। आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू शुक्रवार को फरीदाबाद के 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करेंगी। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया भारत बिजनेस फोरम में भाग लिया। लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 4थे संस्करण में पहले भाग की मेजबानी के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कला और शिल्प से जुड़े लोगों को मानवता के राजदूत हैं। पीएम मोदी शनिवार को तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ था। और तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है भाई? फटाफट बताओ स्टेट, अगर आपको याद है तो। बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 सूचकांक में बांग्लादेश को 10वें सबसे भ्रष्ट देश पर पहुंचा दिया है। खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ। महाराष्ट्र 6 संस्करणों में चौथी बार समग्र चैंपियनशिप जीती है और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और थर्ड पर हरियाणा रहा है। भारत मैस्कट में उद्घाटन FIHFS पुरुष विश्व कप ओमान 2024 में मिस्र को हराकर 5वें स्थान पर रहा। पीडीएफ कैसे मिलती है सेशन की? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जाना होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोर पे क्लिक करना होता है एंड अगेन मोर आता है और फिर देन आप पहुंच जाते हैं, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होता है, इस लिंक पे आपको टच करना होता है। अगर लिंक नहीं लगा है तो थोड़ा वेट कर लेंगे, जब हमारी टेक्निकल टीम ऐड करेगी तो यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा। इस पर टच करते ही आप मेन पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई मिलेगी और फाइनल थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे टाइटल मिल जाएगा। जो टाइटल मिलेगा इस टाइटल पर जैसे ही आप टैप करेंगे, टच करेंगे, वैसे ही पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी।
पॉपअप नहीं आएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी तभी आएगा। ऊपर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का वेट करना होगा या फिर देखना होगा कि भाई पीडीएफ डाउनलोड हो रही है या नहीं। प्रीवियस पीडीएफ के ऊपर ही लगा होगा, टाइटल लगा होगा, ये टाइटल आपको दिखेगा, इसको ही टच करेंगे वैसे ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आ रहे तो नाम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, तो आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, तो ग्रुप में भी कनेक्ट हो जाएंगे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो डियर, आई होप आज के सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, है ना, और लाइव सेशन में कनेक्ट हुआ करें, लाइव सेशन को करने की कोशिश किया करें, है ना, और डेली सेशन में भी आया करें। अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM। मार्क्स बताना ना भूलिएगा, जितने भी मार्क्स आपने गेन किए जरूर मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल आपके मार्क्स को हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, बताएंगे भी, है ना। इससे ये नहीं है भाई लोगों को पता चलेगा हमारे कितने मार्क्स आए। डियर, कम है तो हमारे हैं, ज्यादा है तो हमारे हैं। जब आप कम की जिम्मेदारी लोगे तभी ये ज्यादा होंगे, इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चेक एंड बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now.